बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा घर लेके आया हूँ। घर क्या, जन्नत का एक नजारा है। मैं चाहता हूँ कि आज आपको ये घर दिखाते हैं और आप फैसला कीजिएगा कि मैंने सही कहा है कि गलत। तशरीफ लाएं मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेन डोर जो आपके लिए खुला। आए मेरे साथ। यहाँ पे ये लॉबी है। और लॉबी में एंटर होते साथ ही हमें एक पाउडर रूम मिलता है, छोटा सा लेकिन खूबसूरत है। इस तरफ आए तो आपको यहाँ से सीढ़ियां मिलती हैं। ये सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए हैं और उसके पीछे भी उन्होंने एक खूबसूरत चीज बनाई है कि ताकि वो जो भी चीज अच्छी लगे। साथियों, इस घर में जो एक खूबसूरत बात मुझे नजर आई, जो मैंने फील की है, वो है कि जो दीवारों के ऊपर आप लोग देखते हैं ना वॉलपेपर लगाते हैं, इन्होंने वॉलपेपर इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने टेक्सचर किया है, पेंट है ये वॉलपेपर नहीं है। आगे आए तो हमें राइट साइड पे किचन मिलता है, इंतहाई खूबसूरत वाइट कलर में। ये मेन किचन है। तो हमें एक डर्टी किचन मिलता है, इसमें हुड वगैरह जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और इधर से एक दरवाजा बाहर को खुलता है, वेंटिलेशन है। और ये बाहर का दरवाजा है कुक के लिए। जो कुक आएगा वो इधर से, बाहर से, घर के अंदर से नहीं आ सकता, वो बाहर से ही आएगा, बाहर से निकल जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप लगाएंगे, वो भी अंदर ही होगी। यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी अलमारी डेकोरेशन के लिए दी हुई है। यहाँ से करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है टीवी लॉन्च, मेन ग्राउंड फ्लोर का। इंतहाई खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ उन्होंने। नेचुरल प्लांट्स लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। तो इस तरफ अगर हम देखें तो हमें मिलते हैं 2 अदद बेडरूम। ये आपको बेड मिलेगा। इसमें उन्होंने जो डेकोर किया हुआ है, जो उन्होंने ये वार्डरोब्स बनाई हुई हैं, वो इंतहाई खूबसूरत हैं। और साथ ही डेकोरेशन रखने के लिए भी उन्होंने चीजें रखी हुई हैं। तो इधर आए तो आपको वॉशरूम इसका दिखाता हूँ। वॉशरूम एक तो सेंसर लाइट्स लगी हैं वॉशरूम में, और वॉश के लिए उन्होंने बात के लिए अलग बनाया हुआ है। और कमोड, वॉल माउंटेड कमोड लगाया हुआ। कोटा की इन्होंने चीजें इस्तेमाल की हुई हैं, जो एक नई बात है, जो अक्सर अब तो खैर आम है लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं, कि इन्होंने रेन शावर लगाया हुआ है छत के ऊपर नहाने के लिए। एक फोन शावर है और एक रेन शावर है, ताकि आप बारिश का मजा ले सकें। साथ ही उसके एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। वहां पर भी उन्होंने एक आर्टिफिशियल पौधे लगाए हैं जो खूबसूरत और कूल फील करवाते हैं। फिर हम अगर यहाँ से निकले तो उन्होंने इस जगह को भी यूटिलाइज किया हुआ है। पूरा मिरर लगाया हुआ है कि बंदा आते जाते अपने आप को देख सकता है। ये मास्टर बेडरूम है दोस्तों। उसमें भी उन्होंने इंतहाई खूबसूरत, इनकी फॉल सीलिंग देखें कितनी खूबसूरत है। और टेक्सचर देखें इन्होंने कितना खूबसूरत किया हुआ है। दोस्तों, ये भी वॉलपेपर नहीं है, ये भी काम हुआ हुआ है दीवार के ऊपर डायरेक्टली। ये इसका वॉशरूम है। जैसे कि सेंसर वाली लाइट जल गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपको बड़ी सी ह्यूज किस्म की कैबिनेट मिलती है, जो इंतहाई खूबसूरत है। ये इन्होंने कमोड लगाया हुआ है। ये इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है। ऊपर भी रेन शावर है। रेन शावर इन्होंने सब जगह पे रखे हैं, फोन शावर प्लस रेन शावर। जकूजी लगी हुई है, इसे आप एंजॉय करें। यहां पे आए तो ये वही टीवी लॉन्च है। और टीवी लॉन्च से हम वापस जब निकलते हैं तो आपको लॉबी के रास्ते, ये जो लॉबी में टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, ये टर्की टाइल्स हैं। आपको पता है कि ये टर्की टाइल्स जरा
थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। ये है जी आपका ड्राइंग रूम। ये देखें, वहां से आपको वो व्यू मिलता है जो समझ लें कि उन्होंने डेकोर किया हुआ है। ड्राइंग रूम में बैठ के आपको एक अच्छी कूल फीलिंग्स जो है ना वो मिलती है। इधर बाहर की खिड़की है। ड्राइंग रूम को 2 दरवाजे दिए हैं मैंने, एक दोस्तों के लिए मेन दरवाजा है और एक फैमिली के लिए अगर कोई इधर से आना चाहे तो दूसरे दरवाजे से भी अंदर आ सकता है। चूंकि बाहर गली, तो गली को भी इन्होंने खिड़कियां दी हुई हैं ताकि फुल वेंटिलेटेड किया जा सके। फनूस यूनिक किस्म के, पंखे बड़े खूबसूरत किस्म के, और ये सारी चीजें, और फ्रेश प्लांट्स भी लगे हुए हैं। अगर हम बाहर निकलें तो आए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि ऊपर उन्होंने क्या काम किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इन्होंने साथ ही दीवार के ऊपर देखें उसको एक डेकोर किया हुआ है। और फिर मैं यही कहूँगा कि वॉलपेपर के अलावा वो पेंट के साथ इन्होंने उसे टेक्सचर बनाया हुआ है, टेक्सचर किया हुआ पेंट को। देखने में वो वॉलपेपर लगता है, हालांकि वो वॉलपेपर है नहीं। ऊपर आए तो फिर आपको टर्किश टाइल मिलती है कॉरिडोर में, और कॉरिडोर पे एंटर होते साथ ही आपको राइट साइड पे एक उन्होंने समझ लेंगे अलमारी टाइप दी हुई है कि आप यहाँ पे कुछ भी चीज लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और ये जो दरवाजा है ये टेरेस को निकलता है। ये दरवाजा बहुत किया हुआ है, ड्राइवर्स भी बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया। सीधे आए तो राइट साइड पे आपको एक किचन मिलता है, और इन्होंने वो जो हुड होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए हुए हैं टच सिस्टम के साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। इधर से आप देखेंगे तो आपको ओपन मिलेगा किचन। उधर चलते हैं, इसको भी उन्होंने बड़ा लुक दी हुई है और डिजाइन किया हुआ, डेकोरेशन रखी हुई है। ये है आपका टीवी लॉन्च ऊपर वाली जगह का, और टीवी लॉन्च के साथ आप देखें उन्होंने वो जो चीजें डेकोर की हुई हैं बड़ी खूबसूरत हैं। इनके जो फनूस है वो बड़े प्यारे हैं, और इसके बिल्कुल सामने इन्होंने सिटिंग की जगह रखी हुई है। अगर हम यहाँ जाएं तो अगर बारिश हो रही हो, और ये बारबेक्यू का एक्चुअली उन्होंने एक माहौल दिया हुआ है जहाँ पे आप बारबेक्यू करेंगे। यहाँ पे आप बारबेक्यू करेंगे, सीखे सूखे बनाएंगे। यहाँ पे इन्होंने शावर लगाया हुआ है, और उसके बाद फिर वहाँ पे आपको एक जगह मिलती है बैठने के लिए कि मेहमान अगर बैठे हों तो आप इधर भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, तो बारिश का नज़ारा, बारिश होगी तो आप इधर बैठ के वो नज़ारा भी करेंगे और बारबेक्यू को एंजॉय भी करेंगे। वापस चलते हैं टीवी लॉन्च में। तो ये हम आगे जी टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च के बाद हमें ऊपर मिलते हैं एक बेडरूम इस तरफ। देखें खूबसूरत उन्होंने जो डेकोर किया हुआ है। ये छोटा बेडरूम है बच्चों के लिए, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको एक वॉशरूम मिलेगा जिसमें सेंसर वाली लाइट जलती है। और यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही हर कमरे में इन्होंने वो जो रेन शावर प्लस फोन शावर दोनों रखे हुए हैं। तो अगर आपने वो बाल्टी का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए भी उन्होंने चीज ये नलका रखा हुआ कि आप ऐसे रख के तो वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबिनेट भी दी हुई है बाथरूम में उन्होंने, और वॉल माउंटेड सारी चीजें पोटा का लगाए हुए, सैनिटरी सारी पोटा की इस्तेमाल की हुई है। हम निकलते हैं तो यहाँ पे भी लॉबी को उन्होंने टच दिया हुआ है, पॉट्स रखे हुए हैं। एक ये मास्टर बेड है, ये है जी। आप इनका देखें जरा, फनूस कितना स्टाइलिश किस्म के उन्होंने फनूस लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। पता चलता है कि पैसे लगाए हुए हैं। इधर हम देखें तो वॉशरूम, इसका देखें कैसा टेक्सचर है और क्या कलर उसने दिया हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम सीधा जाएं तो आपको बाथ लेने के लिए आप ऐसे दरवाजा खोलेंगे, स्लाइडिंग डोर, और आपको मिलेगा रेन शावर। ये बड़े वाला रेन शावर है, फोन शावर वैसे ही। और इन्होंने ये जो पत्थर
दोस्तों इस्तेमाल किया हुआ ना वो बड़ा खूबसूरत पत्थर है, इसमें टेक्सचर वाला, और ये जो बड़ा कॉम्बिनेशन है वहां पे। स्पेनिश स्टाइल के साथ इन्होंने ये काम किया हुआ है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। ब्लैक कलर में इन्होंने वॉल माउंटेड कमोड दिया हुआ है जो कि पोटा का है, और साथ ही दोस्तों एक जकूजी ब्लैक कलर में इन्होंने ब्लैक कलर को जो है ना वो टच दिया है ब्लैक कलर का, और इसके साथ इन्होंने कबर्ड्स वगैरह बनाई हुई हैं आपके कपड़े शपड़े हैंग करने के लिए। पर ये फिर टीवी लॉन्ज आ गया। वापस हम लॉबी में आते हैं, तो लॉबी में आके हम फिर राइट साइड पे टर्न लेंगे तो यहाँ पे आपको एक तीसरा बेडरूम मिलेगा। ऊपर 3 बेड है, नीचे 2 बेड है। ये देखें कैसा खूबसूरत है। फिर फर्नीचर का इसमें भी उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, ये आर्टिफिशियल पौधे हैं ताकि वो सदा सब्ज रहें। यहाँ से एंटर हो तो एक वॉशरूम फिर आपको मिलता है। हर कमरे में अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर भी उन्होंने वैसे ही रेन शावर, फोम शावर ये चीजें लगाई हुई हैं, और कमोड है वॉल माउंटेड। यहाँ पे उन्होंने ड्रेसिंग अलमारी दी हुई है जो पूरी वॉल टू वॉल है, और इन्होंने वो जो चीज इस्तेमाल की हुई है यूवी वगैरह वो भी बड़ी खूबसूरत नफीस सी यूवी उन्होंने इस्तेमाल की हुई है। तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर तीसरे बेडरूम से, वापस हम आए लॉबी में। तो लॉबी में दोस्तों आप देखेंगे अगर तो शैंडलेज इन्होंने 2 हैंग किए हैं जो बड़ी खूबसूरत सी, सादा भी है और खूबसूरत है। ये बड़ी प्यारी चीज है। तो साथ ही दोस्तों ये एक कनाल का घर है, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा है। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा, हमने आपको कैसे शो करवाया ये आप बताएंगे। तो अब चलते हैं नीचे वापसी पे। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो आपको ना इसका लॉन दिखाते हैं, इन्होंने लॉन कैसा बनाया है। यहाँ से हम बाहर आए तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे लॉन मिलता है, और लॉन में उन्होंने बैठने के लिए देखें बेंच बनाए हुए पत्थर के मुस्तकिल, ताकि टूट फूट का कोई वजह न बने। और पीछे उन्होंने नेचुरल पौधे लगाए हुए हैं। इस तरफ भी आपको गली मिलती है। आपको पता कि एक कनाल के घर में चूंकि वो 3 तरफ से ओपन होता है, बल्कि चारों तरफ से, तो दरमियान में होता है। इसका एडवांटेज ये है कि जो साथ वाले घरों में जो मिलके रहते हैं 10 मरले का 5 मरले का, जहाँ पे दीवार टच करती है ना, तो वो आपस में ना किसी के घर में कोई काम होता है ना, ऐसा लगता है मेरी छत पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं होता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हाउस होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता। तो अब आप देखें अगर एंट्रेंस जो है ना, तो एंट्रेंस में भी उन्होंने ऐसे दिए हुए कि इसके अंदर पानी चलता है। पानी आपको नजर आएगा कि पत्थर रखे हुए तो पानी चलेगा इसमें, और ये लाइटें भी उन्होंने लगाई हुई हैं। तो ये हमारा कार पोर्च है। कार पोर्च में मेरे हिसाब से तो 3 गाड़ियां बड़े आराम से आ सकती हैं। बड़ा खुला डुला और खूबसूरत उन्होंने कार पोर्च दिया है। तो दोस्तों ये एक घर है जिसका आपको व्यू करवाया। आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर अच्छा ना लगे तो भी बताइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इससे भी खूबसूरत घर हो तो हम आपको जरूर दिखा सकें। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।